Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल को करना सीखा था। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमने फैक्टराइज करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टर थ्योरम की मदद से। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे पॉलिनोमियल्स हैं जिनमें डिग्री जो होती है पॉलिनोमियल की वो 3 होती है, उनको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम के मुताबिक, तो हमने पहले फाइंड आउट करनी है रूट्स को, यानी कि जीरोस को फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल के, और उनको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ रेशनल रूट थ्योरम। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रेशनल रूट थ्योरम। ये रेशनल रूट थ्योरम को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर रेशनल रूट थ्योरम जो हमें बताता है किस तरह से हम रूट्स या ज़ीरोज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं पॉलिनोमियल की। और जब हमारे पास ज़ीरोज़ आ जाते हैं स्टूडेंट्स या रूट्स आ जाती हैं, तो हम फैक्टर थ्योरम की मदद से आसानी से फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम इसको समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से सोल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको लिखते हैं p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस x प्लस 2। अब हमने रेशनल रूट थ्योरम को यूज़ करना है यहाँ पर और रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो रेशनल रूट थ्योरम के मुताबिक यहाँ पे 2 कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पर जो हमारे पास रेशनल नंबर है p ओवर q वो आता है, यहाँ पर जो p है वो इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर से आता है, और जो q है वो लीडिंग कोफिशिएंट यानी यहाँ पे x क्यूब है जो उसके कोफिशिएंट से आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ पहले कि हमारे पास जो फैक्टर्स हैं p इज इक्वल टू, ये p मेरा ये पॉलिनोमियल का p नहीं है बल्कि ये रेशनल नंबर जो है उसका p है जिससे हमने रूट को फाइंड आउट करना है। तो p इज इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स होंगे जो p है। तो मैंने आपको याद करवाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे फैक्टर्स लिखते हैं। तो यहाँ मैं फैक्टर्स लिखने लगी हूँ। नीचे हमारे 2 के कितने फैक्टर्स बन सकते हैं, ये जो 2 नंबर है ये कितने फैक्टर्स हो सकते हैं इसके, तो इसके फैक्टर्स प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। अब हमारे पास जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो q कहलाता है। तो यहाँ मैं लिखती हूँ q इज इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। और लीडिंग कोफिशिएंट के फैक्टर क्या है, 1 है, तो 1 के फैक्टर हमारे पास प्लस माइनस 1 ही होंगे। अब हमने जो फाइंड आउट करना होता है वो है p इंटू पी ओवर क्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि p ओवर क्यू की जिन वैल्यूज़ पे हमारे पास पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो उसका 0 या रूट होगा। तो यहाँ पर अब हमने p ओवर क्यू को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, निकाल के रख लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द p ओवर क्यू, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ p ओवर q। ये स्टूडेंट्स हमने p ओवर q से इसलिए डिवाइड करते हैं कि डिवाइड के दौरान हमारे पास बहुत सी वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल भी हो जाती हैं, और सिंप्लीफाई होकर जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं हमें उस पर 0 फाइंड आउट करना होता है। p हमारे पास क्या है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, डिवीजन में है प्लस माइनस 1। जब हमारे पास q की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास जो p है वो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर हमारे पास सेम जो है वो नंबर आ जाता है। तो यहाँ प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 इसके पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। अब हमने इन 4 वैल्यूज़ हमारे पास, एक प्लस 1 है, एक माइनस 1, प्लस 2 एंड माइनस 2, इन दोनों वैल्यूज़ को यानी 4 जो वैल्यूज़ हैं इनको पुट करके हमने देखना है कि कौन सी वैल्यू पे हमारा जो है वो 0 आता है। तो यहाँ मैं पहले लूँगी अपना पॉलिनोमियल। नाउ p इंटू एक्स इज इक्वल टू, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है में पॉलिनोमियल है वो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस x प्लस 2। अब हमने यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज़ करना है, खुद से ही हम देखेंगे कि हम कौन सी वैल्यू को पहले रखें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं पहले 1 को पुट करके देखती हूँ। यहाँ पे लिखती हूँ पुट x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे चूँकि p ओवर q की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, लेकिन p ओवर q को हमने कहा हुआ है p इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x जो है वो हमारे पास p ओवर q है। तो ये मैंने x और p ओवर q इक्वल हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आता है पॉलिनोमियल का आंसर, 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वेयर, 1 स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2। तो इसको सॉल्व करें तो आता है 1 क्यूब 1 ही होता है, माइनस
2 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 ही आ जाएगा, -2 -1 + 2। इसको सॉल्व करें तो आता है स्टूडेंट्स 1 1 से कैंसिल आउट हो गया, -2 + 2 से, तो आंसर क्या आ गया 0। यानी कि हमारे पास जो रिमाइंडर है, ये इसको हम रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर क्या आ गया है 0 आ गया है। और फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 हो तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह से आएगा, हेंस हम लिखते हैं हेंस, तो हम कह सकते हैं हेंस x, क्योंकि 1 था ये, तो x -1 है इज फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स का। यानी कि ये हमारे पास 1 वैल्यू पर हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया है रिमाइंडर। तो फैक्टर थ्योरम ने हमें बताया कि अगर रिमाइंडर 0 हो तो वो जो नंबर होता है वो हम उससे फैक्टर बना सकते हैं इस तरह से, x -1 इज फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। अब हम इसका नेक्स्ट फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम जो पुट करेंगे नाउ, फिर करेंगे p इंटू एक्स को लिखेंगे और फिर उसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे x³ माइनस 2x² माइनस x + 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम पुट करके देख लेते हैं, x इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास आता है p इंटू -1 इज इक्वल टू -1 होल क्यूब माइनस 2 इंटू -1 होल स्क्वायर -1, ये x की प्लेस पे -1 और ये माइनस जो है बाहर पॉलिनोमियल का है, +2 इज इक्वल टू -1 का क्यूब -1 ही होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है और -2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -2 माइनस माइनस +1 +2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इसको जब सॉल्व करना है तो हमारे पास आता है -1 +1 से कैंसिल आउट हो गया और -2 जो +2 से, फिर अगेन आंसर क्या आ गया 0। यानी कि p इंटू -1 भी 0 है। हम कह सकते हैं रिमाइंडर जो है इज 0। सो हमारे पास जो फैक्टर है वो क्या है, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स का फैक्टर होगा। अब हमने स्टूडेंट्स जो यहाँ पर देखें p/q की हमने जो पॉसिबल वैल्यूज़ ली थी उनमें से हमने +-1 को टेस्ट कर लिया है। अब हम +2 लेंगे, यानी कि इस पॉलिनोमियल में अब मैं +2 की वैल्यू को पुट करूँगी। तो यहाँ पे लिखते हैं p इंटू एक्स इज इक्वल टू, पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं x³ माइनस 2x² माइनस x + 2। अब हमने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव 2 पुट करें तो आता है 2³ माइनस 2 इंटू 2 होल स्क्वायर माइनस इंटू 2 + 2। 2 का क्यूब लें तो आता है 2 to the 4 4 to the 8 माइनस 2 to the 4 और 4 to the 8 माइनस 2 + 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो 8 - 8 0 होता है और -2 + 2 कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास आंसर आ गया 0। यानी कि p इंटू 2 भी 0। पॉलिनोमियल का आंसर जो हमारे p इंटू 2 पे 0 आया, ये मतलब कि रिमाइंडर हमारा क्या आ गया है 0 आ गया है। रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो हम फैक्टर को बना सकते हैं, हेंस हम लिखेंगे x -2, ये पॉजिटिव 2 था तो x -2 के है अब इज फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स का। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो फैक्टराइजेशन है वो 3 फैक्टर्स ही होती है, क्योंकि उसकी डिग्री 3 है। 1 एक ये हमारा पॉलिनोमियल है, फैक्टर है, एक हमारा x + 1 है, एक हमारा x - 1 है। तो हमारे 3 फैक्टर्स आ गए हैं, हम -2 को ट्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेंस द फैक्टराइज फॉर्म द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ p इंटू एक्स इज इक्वल टू, वो पॉलिनोमियल क्या है x³ माइनस 2x² माइनस x + 2 की फैक्टराइज फॉर्म है x + 1 इंटू x - 1 इंटू x - 2। ये हमारे 3 जो फैक्टर्स आए हैं ये हमने फैक्टर थ्योरम की मदद से यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं। जब हमारा रिमाइंडर 0 आया था तो हमने फैक्टर्स को फैक्टर थ्योरम की मदद से इस तरह से लिखा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है x³ माइनस x² माइनस 22x + 40। ये हमारे पास जो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे रैशनल रूट थ्योरम की मदद से। रैशनल रूट थ्योरम की मदद से यहाँ पर जो p है वो 40 के फैक्टर्स हैं और जो q है वो यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट 1 के फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म p है इसके फैक्टर्स कैसे आएंगे, हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म p
p इज़ इक्वल टू 40 के आर फैक्टर्स हैं यहाँ पर, यानी कि 40 कौन कौन से नंबर्स पे जो है डिवाइड हो सकता है, ये +-1 पे हो सकता है, +-2 पे डिवाइड हो सकता है, 3 पे ये नहीं डिवाइड होता, +-4 पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से +-5 भी हो सकता है, +-6 पे भी नहीं हो सकता तो हम 7 पे भी नहीं हो सकता, 8 पे हो सकता है, +-9 पे भी नहीं हो सकता, +-10 लिखेंगे क्योंकि 10 पे 40 डिवाइड होता है। इसी तरह से +-20 और इसके बाद हमारे पास ये डिवाइड होता है +-40 पर। हम कह सकते हैं इसके ये तमाम जो हैं ये हमारे पास फैक्टर्स हैं 40 के। इन फैक्टर्स को हम डिवाइड करेंगे क्यू कोफिशिएंट के फैक्टर्स पे। हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट हमारा क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 के आर वो यहाँ पे क्यू के इक्वल है, यहाँ पे क्यू भी लिख देते हैं, क्यू इज इक्वल टू 1 आर +-1। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, पॉसिबल वैल्यूज़ को, तो हम यहाँ लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ पी ओवर क्यू इज इक्वल टू, हमारे पास p को ऊपर रखेंगे, यहाँ पर p की वैल्यूज हैं +-1, +-2, +-3, सॉरी +-4, +-5, +-8 एंड +-10, +-20 एंड +-40 हैं। इनको जब हम डिवाइड करेंगे +-1 से तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं वो तमाम वैल्यूज़ पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, क्योंकि डिवाइड करने से +-1 से सेम आंसर आता है। तो यहाँ पर अब हम पॉसिबल फैक्टर्स जब वैल्यूज़ लिखेंगे पी ओवर क्यू की तो वो तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी, +-1, +-2, +-4, +-5, +-8 एंड +-10, +-20 एंड +-40। इन तमाम वैल्यूज़ में से हम सबसे पहले 1 को ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखूँगी, p इंटू एक्स इज़ इक्वल टू x³ माइनस x² माइनस 22x प्लस 40। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पर x p ओवर q के इक्वल है, इसलिए मैंने यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 1 लिखा है। अब मैं पुट करती हूँ पॉलिनोमियल में 1³ माइनस 1² माइनस 22 इंटू 1 प्लस 40। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 1³ 1 होता है, 1² 1 होता है, माइनस 22 1 तो प्लस 40। इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास अब आता है प्लस माइनस माइनस, 40 में से 22 माइनस करें तो आता है 18। तो 18 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स जब ये 0 नहीं आया है हमारे पास रिमाइंडर, तो इसका क्या मतलब है, रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो p इंटू 1 इज़ नॉट द रूट, p इंटू 1 इज़ नॉट रूट ऑफ p इंटू एक्स का ये रूट नहीं है, तो हम इसका फैक्टर नहीं बना सकते, जबकि क्योंकि ये हमारे पास रूट नहीं है तो फिर फैक्टर भी नहीं आएगा। अब हम इसको ट्राई करते हैं p इंटू 2 पे, इसी तरह से p इंटू -1 पे भी ये रूट नहीं होगा, तो हम इसको p इंटू एक्स को ट्राई करेंगे 2 पर। अब पहले मैं पॉलिनोमियल ही लिखूंगी, x³ माइनस x² माइनस 22x प्लस 40। अब पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 2, तो p इंटू 2 इज़ इक्वल टू 2³ माइनस 2² माइनस 22 इंटू 2 प्लस 40। इसको सॉल्व करें तो आता है 2 टू द 4, 4 टू द 8 माइनस 2 टू द 4 माइनस 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 44 प्लस 40। यहाँ पर हम इसे प्लस माइनस करें तो हमारे पास आता है 8 प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 4 4 माइनस 44 प्लस 40। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो प्लस माइनस माइनस 44 में से 4 माइनस करें तो माइनस 40 प्लस 40, तो ये हमारे पास आ गया 0। इट मीन्स कि p इंटू 2 हमारा क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। यहाँ मैं लिख सकती हूँ और ये भी कह सकते हैं कि हेंस रिमाइंडर इज़ 0, हेंस रिमाइंडर इज़ 0। सो फैक्टर क्या बनेगा इसका, x माइनस 2 इज़ फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। ये हमने जो फैक्टर को बताया है ये हमने फैक्टर थ्योरम को यूज़ किया है, तो हम ये फैक्टर थ्योरम की मदद से फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अब हम इसमें पुट करेंगे, हमारे पास -2 फैक्टर भी है, तो यहाँ पर हम -2 फैक्टर के बजाय यहाँ पर अगर मैं 4 फैक्टर के साथ इसे कर लूँ
तो यहाँ पे मैं फिर से पॉलिनोमियल लिखूंगी p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। तो यहाँ मैं पुट करने लगी हूँ x इज इक्वल टू 4, p इंटू 4 इज इक्वल टू 4 क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 22 इंटू 4 प्लस 40, 4 4 द 16, 16 4 द 64 माइनस 4 4 द 16 माइनस 22 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 88 प्लस 40। यहाँ पे स्टूडेंट्स जब इन्हें प्लस माइनस करेंगे और देखेंगे कि ये ज़ीरो आंसर आता है या नहीं, तो यहाँ पे हम इसे कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर इसे +4 के साथ इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो आंसर ज़ीरो आएगा। तो हम कह सकते हैं p इंटू 4 जो है वो ज़ीरो है, इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल p इंटू एक्स है। सो रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, हेंस जो इसका फैक्टर है वो क्या बनेगा, x माइनस 4 जो है इज़ द फैक्टर, इज़ फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो 125 माइनस 25 माइनस 110 और उसमें प्लस करना है हमने 40, तो हमारे पास आंसर आता है 30। तो ये 30 हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं आया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 30 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हम कह सकते हैं रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और ये भी कह सकते हैं एंड x इज़ इक्वल टू 5 इज़ नॉट रूट ऑफ या ज़ीरो ऑफ p इंटू एक्स का। तो हम इस यहाँ से फैक्टर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि फैक्टर थ्योरम के मुताबिक अगर रिमाइंडर ज़ीरो ना हो तो हम फैक्टर नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो यहाँ पर अब हम इसको ट्राई करेंगे फॉर p इज़ इक्वल टू -5। तो यहाँ पर मैं पॉलिनोमियल लिखती हूँ p इंटू एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। यहाँ पे हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू -5, क्योंकि 5 पे तो ये फैक्टर नहीं आया है, -5 पे ट्राई कर लेते हैं, -5 का होल क्यूब माइनस इंटू -5 स्क्वायर माइनस 22 इंटू -5 प्लस 40। तो यहाँ पर हमारे पास आता है 5 5 द 25 और 25 मल्टीप्लाई बाई 5 125, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आएगा माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पे ओड नंबर है तो यहाँ पर साथ माइनस आएगा। अब यहाँ 5 का स्क्वायर 5 5 द 25 और पॉजिटिव 25 है, ये बाहर माइनस है तो यहाँ पर पॉजिटिव 25 को हमने इस माइनस के साथ -25 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस 22 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 टू द 10 1, 5 टू द 10 1 11 हो गया, 110 प्लस 40। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। -125 माइनस 25 होता है -150 प्लस 110 प्लस 40 भी होता है 150। तो यहाँ पर क्या हुआ, -50 और 1 प्लस 150 हो गया 0। तो इट मीन्स कि हमारा p इंटू -5 पे आंसर 0 आया है, यानी रिमाइंडर 0 आया है। एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो हमारे पास जो फैक्टर है वो क्या होगा, x प्लस 5 जो है इज फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स का। यहाँ पे -5 था तो फैक्टर में हम साइन चेंज करते हैं, तो x प्लस 5 जो हमारा फैक्टर है पॉलिनोमियल का। अब हमारे पास 3 फैक्टर्स आ चुके हैं स्टूडेंट्स, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स ही होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो फैक्टर आया है और हमारे 3 फैक्टर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो हम लिखेंगे क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स होते हैं, हेंस फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ p इंटू एक्स की क्या है, p इंटू एक्स यहाँ पे लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40 की फैक्टराइज जो फॉर्म है वो है। यहाँ पर हमने जो फैक्टर्स निकाले थे उन्हें हम देख लेते हैं ऊपर। तो हमारे पास जो 3 फैक्टर्स आए थे वो कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास 3 फैक्टर्स आए हैं, वो एक x-2 है, एक x-4 है, और जो तीसरा है वो हमारा x प्लस 5 है। हम यहाँ पे अब फैक्टर्स को लिख लेते हैं। यहाँ पे अब हम फैक्टर्स को लिख लेते हैं जो हमने भी देखे हैं। एक हमारा है x-2, एक है x-4, और जो तीसरा लास्ट में आया है वो है x प्लस 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फैक्टराइज हो गया है।
स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया है, यानी 1 और 2 की फैक्टराइजेशन की है बाय फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।